अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम में खुश आमदीद। मैं हूँ कुरतुल हाशमी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। लाहौर शहर में लॉकडाउन ख़त्म हो गया है। मैं आज एक मरतबा फिर से अनारकली बाज़ार में मौजूद हूँ। कल भी हमने यहाँ पर प्रोग्राम किया था, जिसके बाद इंतज़ामिया हरकत में आई थी। मियाँ असलम इकबाल साहब ने अनारकली बाज़ार का दौरा किया था और यहाँ पर जायज़ा लिया था कि अनारकली बाज़ार में SOPs यहाँ पर फॉलो हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। कल तक यहाँ पर ट्रैफिक जाम की बहुत बुरी सूरत हाल थी और आज यहाँ पर सूरत हाल में कुछ बेहतरी हमें यहाँ पर नज़र आ रही है। आज सुबह इंतज़ामिया और अनारकली बाज़ार के ताजरों के दरमियान जो है धींगा मुश्ती होते होते रह गई, क्योंकि SOPs को जो है यहाँ पर फॉलो नहीं किया जा रहा था, जिसके बाद यहाँ पर इंतज़ामिया पहुँच गई अनारकली बाज़ार को बंद करवाने के लिए। मुज़ाकरात हुए और मुज़ाकरात कामयाब हो गए, जिसके बाद ये तय किया गया कि SOPs के तहत जो है अनारकली बाज़ार को यहाँ पर खोला जा सकता है। मेरे हाथ में इस टाइम दोबारा से कोरोना वायरस के हवाले से फिगर्स हैं। 35,071 मरीज़ अब तक सामने आ चुके हैं और पंजाब एक मरतबा फिर से लीड कर रहा है। 13,561 पेशेंट्स हैं यहाँ पर और 24 घंटों में 33 यहाँ पर डेथ्स हो चुकी हैं। ये अभी भी आप यहाँ सूरत हाल देख सकते हैं अनारकली बाज़ार की, कि डेफिनेटली ईद का यहाँ सीज़न है, लोगों का रश यहाँ बहुत ज़्यादा है। कल हमें यहाँ पर एक ही बेचारा ट्रैफिक वार्डन नज़र आ रहा था और आज जो है यहाँ पर ट्रैफिक वार्डन्स की तादाद यहाँ पर बढ़ चुकी है। मेरे साथ इस टाइम जो है अनारकली बाज़ार के सदर अशरफ भट्टी साहब भी मौजूद हैं, शहजाद खान अब्दाली साहब भी मौजूद है। शहजाद, आपकी तरफ इस तरह वापस आती हूँ, अशरफ भट्टी साहब से बात करना चाहती हूँ। अस्सलाम वालेकुम भट्टी साहब। सर, ये आज जो सुबह जो सारी सूरत हाल पेश आई अनारकली बाज़ार में, लग ये रहा था कि ये होगा, क्योंकि मियाँ असलम इकबाल साहब ने जो है कल यहाँ का दौरा भी किया, फिर उनका एक बयान भी था जिसमें वो ताजरों से काफ़ी नाराज़ और काफ़ी वो खफा भी नज़र आ रहे थे। एक्सपेक्ट तो यही किया जा रहा था कि आज इस बाज़ार को बंद कर दिया जाएगा, लेकिन फिर हुआ क्या? मुज़ाकरात कैसे हुए? बात यह है कि वो उन्होंने पहले तो हमारे बाज़ार बंद करवाने की कोशिश की, कुछ दुकानें बंद भी हुई, लेकिन हमने कहा कि जब तक हमें कोई नोटिफिकेशन नहीं दिखाते, आप किसी का ऑर्डर नहीं दिखाते, हम बंद नहीं करेंगे। उसके बाद उन्होंने ज़बरदस्ती करने का कोशिश की, लेकिन वो अपने इंतज़ामिया को भी ये ख्याल आ गया कि भाई बैठ के इनसे बात करें ताजरों से, वैसे इनसे बात नहीं। फिर वो आए, ACCT साहब आए और उनसे हम बातें हुई, हमारी कुछ बातें उन्होंने हमारी मान ली है और कुछ हमने जो सही बातें हैं कि उस पर हम अमल करेंगे। और अच्छा, किन किन बातों के ऊपर, जो कौन सी ऐसी बातें हैं जो कि अभी तक आपने मान ली है? एक तो मैंने ये पहना हुआ है क्या मास्क, दूसरा ये क्या सैनिटाइज़र जो अभी मैंने लगाया, मैं तो भूल भी जाता हूँ। तीसरा ये कि हजूम नहीं होने देंगे अपनी दुकानों में। चौथा ये है कि बच्चों के साथ नहीं लाएंगे, क्योंकि आप देखिए ये बच्चा है, वो हम कैसे इन्हें रोकें? अब बच्चों के कपड़े उन्हें लेने होते हैं, कैसे हम रोकें? ये 5-6 बातें हैं कि हम लोग इन्हें बताएंगे अपने ग्राहकों को भी, अपने दुकानदार भाइयों को भी, कि ये असूल है। लेकिन बात यह है कि हुकूमत शायद इस बात के ऊपर यहाँ पर खाइफ है। अशरफ भट्टी साहब के तमाम ताजरों ने हुकूमत के साथ बैठ के इस बात को तय किया था कि SOPs के ऊपर अमल दरामद होगा। हम कल भी यहाँ पर आए, लेकिन हमने ये देखा कि दुकानदारों ने यहाँ पे ज़रूर मास्क पहने हुए थे, लेकिन जो लोग यहाँ पर आ रहे थे, बच्चे साथ हैं, बुजुर्ग भी साथ हैं, आप उनको रोक कैसे सकते हैं? आप ये देखिए कि कल से आज कितना बेहतर है। आज परसेंट नहीं, आज रश काफ़ी है, रश भी है, लेकिन हम लोगों ने ये इस्तेमाल किया, मास्क का इस्तेमाल कर रहे हैं। हाँ। गाहक भी और दुकानदार भी। आप हर दुकानदार को देखेंगे वो उसने मास्क पहना होगा और सैनिटाइजर भी ये इस्तेमाल कर रहे हैं, कि साबुन भी इस्तेमाल कर रहे हैं, और इससे बेहतर हो रहा है। कल परसों और भी बेहतर हो, चले कल परसों और भी यहाँ पर बेहतर हो जाएगा। शहजाद खान, नजर आ रहा है ना, ये कल जो है हॉलीडे है, उस वजह से कंटेनर लगा के रोड ब्लॉक किए हुए, उस वजह से आज अनारकली में फ्लो ज्यादा है, अदरवाइज इतना फ्लो नहीं होता। चले शहजाद खान अब्दाली साहब भी मेरे साथ मौजूद हैं। शहजाद, अस्सलाम वालेकुम। आपने सुबह से पूरी सूरत हाल को आज यहाँ पर रिपोर्ट भी किया है, ये बताइएगा मुज़ाकरात यहाँ पे किन शराइत पर हुए हैं और यहाँ पर इंतज़ामिया ने फर्दर एक्शन क्यों नहीं किया?
अच्छा, पहले देखना पड़ेगा कि जो SOPs गवर्नमेंट ने बनाए हैं उस पर अमल दरामद के लिए स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। गवर्नमेंट ताजरों के एंड पे डाल देती है, ताजर जो हैं वो गवर्नमेंट के एंड पे डाल देते हैं। असल में दोनों फ्रीकैन को मिल के SOPs पर अमल दरामद को यकीनी बनाना होगा, वो मैं बताऊंगा आपको कैसे। अब मैं दिन भर की सूरत हाल से आपको बताऊँ कि यहाँ पे ड्रामा एक सिचुएशन क्या रही। जब सुबह हम आए, मार्केट खुली तो यहाँ पे ज़िला इंतज़ामिया पहुँची, पुलिस पहुँची, उन्होंने यहाँ पे अफरा तफरी मचा दी। SOPs पर अमल दरामद नहीं हो रहा, बंद करा दें, बंद करा दें, बंद करा दें। जैसे जैसे बंद कराते जा रहे थे, ताजरों का एग्रेशन भी बढ़ता गया कि गवर्नमेंट की तरफ से कोई नोटिफिकेशन नहीं है, किसी किस्म का कोई ऑर्डर्स नहीं है। ज़ुबानी कलामी पुलिस और डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट फौरी तौर पर बंद करा रही है। ज़िला इंतज़ामिया के ख़िलाफ़ और पुलिस के ख़िलाफ़ ताजर यूनियन ने फौरी तौर पर हरकत में आते हुए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद यहाँ पे ACCT पहुँचे, DSP मुतलका पहुँचे, जिन्होंने ताजरों के साथ मुज़ाकरात किए और मुज़ाकरात करने के बाद बाज़ार को दोबारा खोल दिया गया। अब किन अमूर पर मुज़ाकरात हुए, किन पर इत्तफाक हुआ, उन चीज़ों पे तो पहले भी इत्तफाक होता है, फिर इत्तफाक करके बाज़ार खोल दिया गया। अब इन चीज़ों पे इत्तफाक हुआ कि बाज़ार के दाखिली और खारजी रास्तों से जो है वो बच्चों और बुज़ुर्गों की एंट्री को कंडेम किया जाएगा। अगर फिर भी उसके बावजूद वो अंदर आ जाते हैं तो दुकानों के अंदर बुज़ुर्ग और बच्चे नहीं होंगे। इसके अलावा जो समाजी फासला है उसको भी यकीनी बनाया जाएगा। लेकिन इस पर अमल दरामद के लिए दो चीज़ें बड़ी ज़रूरी हैं। डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट का भी एक बंदा बाज़ार के दाखिली रास्ते पे हो, एक पुलिस का हो, एक यूनियन का हो, वहीं पे बुजुर्गों को रोकें, वहीं पे बच्चों को रोकें। अगर फिर भी लोग अंदर आ जाते हैं, पता है प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि हमारे यहाँ शॉपिंग ना पूरा एक फेस्टिवल होता है कि लोग बकायदा प्लान करके घर से निकलते हैं। अब समझना होगा सिचुएशन को कि अब फेस्टिवल नहीं है, अब बाहर बीमारी मंडला रही है। अगर आप अपने बच्चों को, बुजुर्गों को बाहर लेके आएंगे तो आप उनके लिए गलत कर रहे हैं, उनका नुकसान कर रहे हैं। अस्पतालों के पास इतनी गुंजाइश नहीं है कि वो इतनी बड़ी तादाद में मरीजों को रखें। लेकिन ये बात आपको तो समझ में आती है शहजाद, ये बात मुझे भी समझ में आती है, लेकिन आप एक आम बंदे को आप जरा यहाँ रश देखें, हारिस आपसे भी जरा बात करती हूं। रश जरा आप यहाँ देखें, आप कैसे कंट्रोल कर पाएंगे? दूध और खाते कारण देखें, जब लोगों को पता होगा ना 24 आवर खुली है, आपको भी मुझे भी पता होगा कि रात 10 बजे 11 बजे रश कम होगा, मैं तब चला जाऊँगा या चली जाऊँगी। लेकिन जब आपको पता होगा नहीं 5 बजे बंद है, एवरीथिंग इज क्लोज, तो यू हैव टू रश। आपने रश करेंगे। आप यहाँ पे आप देखेंगे ईद के करीब जैसे जैसे जाएंगे सूरत हाल और भयानक होगी। अभी कुछ नहीं हुई, अभी और भयानक होगी। अगर गवर्नमेंट ने जो औकाते कारा मार्केट्स के वो ना बढ़ाए तो आप देखिएगा यहाँ पे। चले हम देखते हैं, हमने कल भी यहाँ पे प्रोग्राम किया था अनारकली बाज़ार में। कल इस बाज़ार की क्या सूरत हाल थी, कल यहाँ पर ट्रैफिक कंजेशन की क्या सूरत हाल थी, पहले ज़रा वो देख लीजिएगा, फिर हम ज़रा दोबारा यहाँ पर आते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आप खुद यहाँ अकेले हैं, आप कैसे कंट्रोल करेंगे इस ट्रैफिक को? ये अभी रश हुआ है, अभी क्लियर हो जाता है। हाँ, ये लोग मैं नहीं रोके खड़ी, आप लोग की वजह से ट्रैफिक है। नहीं, ये हमने नहीं रोका, हम लोग कोने में खड़े हैं। आप लोग देखिए अपनी गलती, हमने नहीं रोका भाईजान, आप गलत आ रहे हैं। आप कहाँ खड़े हैं? आप कहाँ खड़े हैं? हमने नहीं रोका, हम कोने में खड़े हैं। आप गलत आ रहे हैं ना। एक सेकंड, आप कहाँ पर आ रहे हैं? आप अपनी बाइक कहाँ पर फंसा के खड़े हैं? आप ये भी तो देखें ना, आप अपनी बाइक कहाँ पर फंसा के खड़े हैं? नहीं, ये हमने रास्ता नहीं रोका, आप रास्ता गलत लेके खड़े हैं। ये देखें, ये इस कौम का एटीट्यूड है। गलत आ रहे हैं, ये लोग भी गलत आते हैं ना, ये लोग तावन नहीं करते। हाँ। हर बंदे को जल्दी है कि मैं यहाँ से निकल जाऊँ और बस बाकी सब यहाँ खड़े रहे। जी, कल के प्रोग्राम का आपने हमारा क्लिप देखा, ये वही जगह है एग्जैक्टली, अभी वही मुकाम है जहाँ से हमने कल का न्यूज़ नाइट जो है रिपोर्ट किया था। कल जो है यहाँ पर हमें एक ही ट्रैफिक वार्डन हमें यहाँ पर नज़र आ रहा था। ट्रैफिक जाम की सूरत हाल आज थोड़ी सी बेहतर है, वार्डन्स भी हमें यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। आज हम मुझे यहाँ पर तकरीबन 3 से 4 वार्डन्स यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। लेकिन इस पूरे मामले में जो सबसे ज़्यादा गलती है वो यहाँ पर लोगों की जल्दबाजी की है कि लोग यहाँ पर जल्दबाजी कर रहे हैं, कोई यहाँ से आ रहा है, कोई वहाँ से आ रहा है। ये आप ज़रा सूरत हाल आप देखें, मेरा आप ज़रा दिखाइएगा कि आप ज़रा देखें ज़रा यहाँ पर कि यहाँ पर ट्रैफिक जाम की क्या सूरत हाल है। दोबारा ज़रा चलते हैं अपने मेहमानों के पास। हारिस भी हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हारिस भाई, कल हमने एग्जैक्टली इसी मुकाम पर आपके साथ प्रोग्राम किया था। कल एक ट्रैफिक वार्डन था जिसके बारे में हम लोग बार बार ये बात कर रहे थे। उस बेचारे के ऊपर हमें भी तरस आ रहा था क्योंकि इतना बड़ा ट्रैफिक इन्फ्लक्स को कंट्रोल करना
प्रैक्टिकली एक शख्स का काम नहीं है। बिल्कुल नहीं। शायद कल के प्रोग्राम के बाद ही एक्शन हुआ है कि आज हमें यहाँ पर ट्रैफिक थोड़ी सी हमें फ्लो में नज़र आ रही है। आप तक क्या फीडबैक आया है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका खुसूसी शुक्रिया अदा करता हूँ कि कल जो आपके प्रोग्राम के तवसत से ज़िले इंतज़ामिया हरकत में भी आई और आज सुबह हमने वासा की सैनिटाइजेशन की वाली गाड़ी भी देखी यहाँ पे, और जब सुबह उन्होंने दुकानें बेजा तरीके से गैर कानूनी तौर पे बंद कराने की कोशिश की तो ज़िला इंतज़ामिया के नुमाइंदे हमारे पास यहाँ पे आए भी। हम तो ब्रेज़ मरी साहब का शुक्रिया अदा करते हैं, ACCT साहब का, वो आए, उन्होंने साथ आके उनको हमने ये बात कायल करवाया इस बात पे और उनको इस बात पे राज़ी करवाया कि असल में इसके अंदर सारे फरीकैन को एक पेज पे आना पड़ेगा। जैसा सीनियर रिपोर्टर शहजाद साहब ने बात की है कि ये औकात कार कम होने की वजह से, दिन कम होने की वजह से रश ज़्यादा है, और वैसे भी आज खसूसी तौर पर अनारकली के ऊपर ट्रैफिक का फ़्लो इसलिए भी ज़्यादा है कि दूसरे एरियाज़ में वॉल सिटी में कंटेनर्स लगा के रस्तों को बंद किया हुआ है, तो यही रास्ता चलता है। बाकी आज हालात कल से कुछ बेहतर है। हमने ये पहले दिन हुकूमत को बावर कराया था, मियां असलम इकबाल साहब ने कल जब विजिट किया मैंने उनको बार बार ये बात याद कराई थी कि इसको 2 से 3 दिन लगेंगे। हम ज़िला इंतज़ामिया के खिलाफ नहीं है, उनके साथ मिल के काम करना चाहते हैं। मेरे ख्याल से हारिस, लोगों को प्रैक्टिस में आते हुए भी थोड़ा टाइम चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो ये ह्यूमन नेचर है। बच्चा पैदा होते ही सारा कुछ सीख नहीं जाता और टाइम लगता है, हर चीज़ को टाइम लगता है। और जितनी जल्दी ताजर बिरादरी पाकिस्तान की हुकूमत का साथ देती है, हर मामले में देती है, जिस तरह ताजर बिरादरी फ्रंट फुट पे खेल रही है, जिस तरह आप लोग फ्रंट फुट पे खेल रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं कि SOPs को फॉलो भी कराया जाए, उन पे अमल भी कराया जाए और हर तरह से तावन भी किया जाए। चलें, दोबारा मैं भी आती हूँ आपकी तरफ। सर अस्सलाम वालेकुम। एक जो बड़ा जो मेन जो प्रॉब्लम है यहाँ पर अनारकली बाज़ार में ट्रैफिक की, वो है पार्किंग का ना होना। अभी भी मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि अब मैं ये नहीं कहती ये दुकानदार है अपनी बाइक कहीं और खड़ी कर ले, यहाँ पर जगह यहीं पर ही खड़ी करेंगे, लेकिन इसका मुतबादल क्या है? देखिए, ये तो हमारा बड़ा पुराना मुतालबा है पार्किंग का, जो कि पिछली गवर्नमेंट ने भी नहीं पूरा किया। ये गवर्नमेंट तो बिल्कुल बैठी हुई है। अभी आप देखें कि हमें 3 दिन बिजनेस के लिए मिले हैं, कोई आपको वार्डन नज़र आ रहा है यहाँ पे? ये मेन एंट्रेंस है अनारकली, खड़े हुए एक वार्डन नजर आएगा मैडम। 4500 वार्डन है हमारे पास सीटीओ के नीचे। ये बिल्कुल सीटीओ के हम बाईं तरफ बैठे हुए हैं। क्या समझे? पंजाब यूनिवर्सिटी, GC, अनारकली, हाई कोर्ट, सिपर, सारे यही हैं। तो कोई यहाँ पे इंतजाम नहीं है। 10-10 वार्डन इकट्ठे खड़े में फजूल में। अनारकली में किसी की ड्यूटी नहीं लगाते। ये कह के ज्यादती नहीं करनी चाहिए, वो बेचारे कब से लगे हुए। देखिए मैडम, मुझे भी नजर आ रहा है एक ही वार्डन है। 2 है नहीं, दो क्या कर रहे हैं? नजर आ रहे हैं। चले 2 क्या करेंगे इतनी बड़ी? देखें कितनी आबादी है। 7,500 शॉप है अनारकली में और 145 जो है ना वो गुजरगाह मार्केटों से गुजर के जाते हैं। यहाँ पे कोई इंतज़ाम नहीं है। हमारे इलाका पुलिस के पास 5 सिपाही है सिर्फ। क्या करेंगे वो? क्या कहते हैं? आज सुबह वाक़या पेश हुआ, आ गए वो। हम देखें ना दुकानदार अब बहुत दूर दूर घर चले गए हैं। अब वो आए, शॉप्स खुली हैं हमारी, तो उन्होंने कहा जी बंद कर दें, बंद कर दें। कोई किसी DC का ऑर्डर नहीं। बताइएगा सर, अब ये बताइएगा कि अब आप लोगों की दुकानों के अंदर क्या SOPs क्या फॉलो हो रहे हैं? SOPs जो है वो गवर्नमेंट ने बताए हैं, उसके मुताबिक SOPs हैं। डिस्टेंस भी रखा हुआ है हमने, मास्क भी, सैनिटाइज़र भी, सब कुछ इंतजाम हमारे मुकम्मल है। लेकिन अब जो रश है ना, रश की मेन वजह ये है कि 5 बजे पूरे लाहौर का है शटर डाउन। हाँ। ये टाइम अलहदा रखे, 5 बजे के बाद का दें, गारमेंट्स वालों को टाइम रश पड़ेगा ही नहीं। ये रश तो उन्होंने खुद टुटलवाया है कि जब एक ही टाइम होगा सबका तो उसी टाइम में सबने निकलना है। सब एक ही टाइम में निकलेंगे तो नहीं। तो ये तजवीज़ आप लोगों, ज़ाहिर बात है, ये जब ये सारा फैसला हुआ था तो सारे ताजिर हज़रात साथ मौजूद थे। ऐसे ही है? ऐसे है, मगर हमारे कुछ SOPs माने गए, कुछ हुकूमत ने अपने SOPs पे मनवाया। हमारा हमने रिटेल मार्केट्स के लिए टाइम कम से कम 12 से 14 घंटे मांगा था उनसे, रश को ईज आउट करने के लिए। अभी सुबह 5 से शाम 5 नहीं, सुबह 8 बजे के बाद 9 बजे से मार्केट खोलने का टाइम दिया गया है। फजर के बाद लोग सोते हैं, उठना मुश्किल है। गाहक के लिए 12 से 1 बजे के बाद आना मुश्किल है। अब साथ ही साथ एक काबिल जिक्र बात यह है कि आज मियां असलम इकबाल साहब ने लिबर्टी मार्केट का दौरा किया और उन्होंने कहा कि काबिल कदर इन्होंने काफ़ी इंतजामात। और मियां साहब, आपको पता है कि लिबर्टी में 3-3 पार्किंग प्लाजे हैं, उधर पार्किंग प्लाजे खाली पड़े हैं। अनारकली के लिए आपने क्या किया? अगर अनारकली में पार्किंग के इंतजामात होंगे तो ये रश नहीं होगा। अशरफ भट्टी साहब, लगता यूँ है कि हुकूमत को ये लगता है कि सारे मसाइल की जड़ अनारकली बाजार है। बिल्कुल गलत है, ये हुकूमत गलत सोच है उसकी, क्योंकि हुकूमत ज़रा थोड़ी सी तवज्जो दे अनारकली पे तो सारे मसले हल हो जाएंगे। अब देखिए, हम क्या चाहते हैं कि बैरियर लग जाए। बैरियर लगने से यह गाड़ी कोई अंदर नहीं जाएगी, और अंदर नहीं जाएगी तो इजीली आदमी गुजर जाएगा, शॉपिंग कर सकेगा।
लेकिन हुकूमत ने यह वार्डन एक भी मेन बाजार में नहीं है, आपको बाहर नजर अच्छा, आया। ये एग्जैक्टली मैं अशरफ भट्टी साहब आपसे मैं जानना ये चाह रही थी कि चले ये तो एक मेन सड़क कह ले, उस तरफ क्या है? वहाँ पर तो बिल्कुल ही खलम खाली है, वो कोई नहीं है, वही तो मैं कह रहा हूँ, एक भी नहीं। हाँ। और मोटरसाइकिल गाड़ियाँ ये इतना रश है यहाँ पर। हुकूमत यहाँ कहती है सोशल डिस्टेंसिंग करें, खाली सोशल डिस्टेंसिंग जो है वो दुकानों के अंदर तो नहीं है, दुकानों के बाहर भी तो हो सकती है। बाहर चाहिए, हम अंदर रखते हैं। अंदर आप देखिए, अभी आप तशरीफ लाए थे, गाहक जो थे हमारे पास 1 या 2, अगर और आ जाए तो उन्हें फासले पे रख लेते हैं। तो इसी तरह बाकी को भी चाहिए। मेन को हम नहीं कंट्रोल कर सकते, जो यहाँ गुजरने वाले हैं, अक्सर कितने के आदमी फैले हैं, सब गुजर के जा रहे हैं। ये तो एक रास्ता बना हुआ है। आप हमारे साथ ही आए हैं। मैं आगे भी हम यहाँ पे जरा प्रोग्राम को कंटिन्यू करते हैं। बिल्कुल, आगे भी जाके हम जरा यहाँ पे प्रोग्राम को कंटिन्यू करते हैं। अनारकली बाज़ार में हम लोग यहाँ पर इस टाइम मौजूद हैं। अनारकली बाज़ार में ट्रैफिक यहाँ पर होता है क्योंकि ये एक दरमियाने तबके का ये बाज़ार है और ज़ाहिर बात है जो सस्ती शॉपिंग करने के जो लोग शौकीन हैं वो यहाँ पर अनारकली बाज़ार में ही आते हैं। ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर खुशामदीद, आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट और हम लोग आज एक मरतबा फिर से मौजूद हैं अनारकली बाज़ार में। अनारकली बाज़ार की सिचुएशन हम आपको दिखा रहे हैं। डेफिनेटली ये लाहौर का बड़ा एक गुंजानबाद इलाका है और यहाँ पर ट्रैफिक जैम भी बहुत ज़्यादा होता है, लोगों का इन्फ्लक्स यहाँ बहुत ज़्यादा है एंड ऑब्वियसली यहाँ पर बड़े दिनों के बाद यहाँ पर दुकानें खुली हैं तो लोग भी यहाँ पर जो है ज़्यादा तादाद में आ रहे हैं। और जैसे कि ये कहा जा रहा था कि अनारकली बाज़ार में SOPs के ऊपर अमल दरामद नहीं हो रहा है। अशरफ भट्टी साहब मेरे साथ इस टाइम मौजूद हैं और अभी भी मैं यहाँ पर एक दुकान में मौजूद हूँ। यहाँ पर भी हम आपको अंदर लेके चलते हैं और यहाँ पर इन्होंने अपना एक सेल्समैन ही खड़ा किया हुआ है जिसको जो है इन्होंने यहाँ पर प्रॉपर एक किट पहनाई हुई है जिससे यहाँ पर एक प्रॉपर मास्क पहना हुआ है। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या नाम है आपका? मेरा नाम वकास। ये बताइएगा कि ये किट आपने कितनी देर पहले पहनी थी और कोई आपको ऑफ कोर्स भी तो पता है इसको पहनने गर्मी बहुत लगती है। गर्मी तो लगती है लेकिन मंडे से पहन रहा हूँ। मंडे से पहन रहे हो तो ये सिर्फ ये अभी आप ही की दुकान पे ये वाली किट अवेलेबल है या और भी लोगों ने यहाँ पर ये किट पहनी? और भी हैं आप देखेंगे हर सेल्समैन ने एक हर दुकानदार ने बंदा एक बाहर खड़ा किया हुआ है किट पहनाकर और सैनिटाइजर उसके हाथ में है। तो अब ये मुझे बताइएगा कि अब ये दुकानों के अंदर आप लोग कैसे सोशल डिस्टेंस को कैसे फॉलो करवा रहे हैं? इस पे जो बाइट से है इसको हैंड वॉश करवाते हैं और उसको ये मास्क देते हैं। अच्छा, मास्क भी देते हैं आप लोग? देते हैं। अच्छा, मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि यहाँ पर जो है सैनिटाइज़र भी यहाँ पर मौजूद है और जो अच्छी बात है, जो मानने वाली बात है, हम ये नहीं कहते कि एकदम से सारी चीज़ें जो हैं यहाँ पर 100% वो परफेक्ट हो सकती हैं। टाइम थोड़ा सा लगता है चीज़ों को यहाँ पर बेहतर करने में। अस्सलाम वालेकुम जी, ये बताइएगा कि इंतज़ामिया का जो रवैया है, हम ये नहीं कहते कि आप एकदम से आप एक्सपेक्ट करें कि आप सब कुछ आप यहाँ पे परफेक्ट कर देंगे, लेकिन आज जैसे पूरी जो सूरत हाल पेश आई, उन्होंने कहा अनारकली बाज़ार को बंद करवा रहे हैं, क्या कहते हैं आप? बंद नहीं करवाना, हम तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, जो भी है अपनी तरफ से ये सैनिटाइज़र भी रखा हुआ है और जो भी आपके जो है वो सारी सेटिंग कर रहे हैं उस हिसाब से, तो कस्टमर का भी डिस्टेंस भी रखा है, लेकिन बंद तो नहीं होनी चाहिए। अच्छा, अक्सर लोग यहाँ पर ये भी कहते हैं कि कोरोना वरोना कोई नहीं है, आपको क्या लगता है? नहीं, कोरोना है लेकिन इतना नहीं जितना ये शोर कर रहे हैं। जी 35,000 मरीज हो चुके हैं। 35,000 तो आबादी भी तो देखना है। हाँ। आबादी 22 करोड़ आबादी है। हाँ। उसमें तो देखे कितना है। लेकिन ये आपको पता है कितनी जल्दी ये मल्टीप्लाई होता है? नहीं हो रहा है, लेकिन हम भी अपनी तरफ से कोशिश पूरी करें कि हमारी वजह से कि वो फैले ना ज्यादा। हाँ, फैले जो ना भी ज़्यादा। जो कस्टमर आता है हम सैनिटाइजर कर रहे हैं उसको। हाँ। तो उस वजह से ये है कि जितना कंट्रोल कर सकते हैं हम कंट्रोल कर सकते हैं। सो यहाँ पर समाजी फासले का आप लोग कैसे ख्याल रख पाते हैं? जो भी कस्टमर आता है, अगर सिंगल पर्सन है तो उसे एक ही बंदा डील करता है, 3 फुट या 4 फुट के फासले, अगर डबल ज़्यादा हो जाए तो फिर 2-3 कस्टमर का मुंह पर शिफ्ट कर देते हैं। हाँ। 1-2 यहाँ होते हैं। चले अशरफ भट्टी साहब, ये बताइएगा जैसे हुकूमत ने यहाँ पर ये भी कहा कि लाइनें बनवा ली जाए, बाहर खड़ा कर लिया जाए, मतलब XYZ जो भी SOPs जो थे, जो भी हुकूमत की जो इंस्ट्रक्शंस थी, वो आपको कैसे लगता है वो कैसे मुमकिन है यहाँ पर? ट्रैफिक को कंट्रोल किया जाए। ये जो वन वे आती है ना, असल ड्रामा यही है, वन वे ब्लॉक करते हैं, रश हो जाता है। हुकूमत अगर इसे कंट्रोल कर लेगी तो ये अनारकली का 80% मामला हल हो जाएगा। श्योर। सही।
और मैं समझता हूँ कि इसमें थोड़ा सा ताउन हम तो करते हैं। हाँ। तो मैं हुकूमत जो कहेगी, इंतज़ामिया कहेगी, उनका साथ देंगे, लेकिन उन्हें भी चाहिए कि रियलिटी को पेश करें, जो हकीकत है, जो मसाइल है उसको देखें। मसाइल को देखते नहीं आगे चलते हैं कि फलां चीज़ फलां चीज़ फलां चीज़। सही। ये देखिए ना, सबसे बड़ा एक मसला यहाँ पर पार्किंग का है। जी जी, आपके सामने, मतलब यहाँ पर पैदल चलने की जगह नहीं है। सिस्टमेटिकली पार्किंग बनाई जाए इसी को ही, तब भी मसला। अब आप ये देखिए ना भट्टी साहब, ये पार्किंग का आप गलत है, ये गलत है। लेकिन ये खड़ी किसके कहने पर होती है? ये पार्किंग वाले आए ना, महकमा गवर्नमेंट ने पार्किंग आते हैं ना, बात ये है वो आते भी हैं तो आगे से रिएक्शन ऐसे होते हैं कि लोग क्या करें। देखिए वो आएंगे, यहाँ लकीरें लगा दी जाए और उसी में। अब आप एक सेकेंड, एक और चीज़ जो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। अब आप ये बताएं कि अब इसकी वजह से, अब क्या इसकी वजह से भट्टी साहब, अब क्या लोगों के पैदल चलने में प्रॉब्लम नहीं है? ये बात ये हिस्सा दुकान का ही था। हाँ। ये हमने गिराया था, तो उसकी वजह से ये कोई ऐसा मसला नहीं है। लेकिन देखिए पूरे अनारकली बाजार में, ये फटे नजर आते हैं। ये कोई अभी का मसला बाजार में मेन में आएंगे। आपने मास्क क्यों नहीं पहना? कौन हो आप, कहाँ से आए हो? मैं ग्वालमंडी से। जाओ फिर, तो क्या कर रहे हो? नहीं, बात तो करने दे। आपने शॉपिंग करने, पेंशन लेने। आपने फिर मास्क क्यों नहीं लगा कर आए? वो गिरा दिया 8 घंटे पहले, नया लेना था। नया लेने, आपको पता है कोरोना कैसा फैला हुआ है, तो उसके बावजूद बगैर मास्क के यहाँ पर आ गए हो? वो अभी आप कस्टमर हो दुकानदार हो? मैं कस्टमर हो। अच्छा, चले आए जरा आगे चलते हैं। और लोग यहाँ पर क्या कहते हैं कि बड़ी उम्र के लोग ना आए। अस्सलाम वालेकुम जी। ये कहते हैं बाजारों में ना बड़ी उम्र के लोग ना आए, बच्चे ना आए। जी जी, कैसे कंट्रोल करेंगे? नहीं, वो बस कह तो ठीक रहे हैं, अच्छी बात है, कंट्रोल करना चाहिए, हिफाजत बहुत जरूरी थी। ये आपको लगता है कोरोना है भी कि नहीं? लोग कहते हैं कोई नहीं कोरोना। नहीं, कोरोना है, क्यों नहीं है? है, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि ये गवर्नमेंट जो है ना गलत कह रही है, लेकिन कोरोना है तो हिफाजत करनी चाहिए अपनी। ये देखिए आप। हाँ जी, ये मैंने तो जेब में डाला हुआ है। इनको जरा बात करना चाहूंगी मैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जी। भाई आपने ना मास्क पहना, ना आपके बच्चों ने मास्क लगाया हुआ, कोई डर खौफ? एक्चुअली होता भला क्या, वो मास्क लगा के ना वो सांस घुट रहा होता है। नहीं, सांस का तो इशू आपको पता है, कोरोना जो है जाते ही नाक से है, हाथों से है। हाँ एग्जैक्टली, तो बड़ा प्रिकॉशनर्स में जो क्या प्रिकॉशन नहीं बड़ी है, क्या लिया आपने? सैनिटाइजर्स वगैरह यूज कर रहे हैं रेगुलर। आपके माशाल्लाह इतने प्यारे प्यारे बच्चे हैं, है ना, माशाल्लाह से। आप एहतियात क्यों नहीं कर रहे? आप रश पा रहे हैं? नहीं, रश तो पड़ रहे हैं। ये देखिए जी, एहतियात कैसे करें सर, एहतियात कैसे कर ले सर? आए ज़रा आगे चलते हैं और आगे चल के ज़रा यहाँ पर लोगों से और बात करते हैं। बड़ा मुश्किल है प्रोग्राम करना, धक्के धुक्के काफ़ी लग रहे हैं यहाँ पर। वो देख लें आप पीछे। भाईजान एक सेकंड रुकिएगा। अस्सलाम वालेकुम जी। ना आपने मास्क लगाया, ना आपके बच्चों ने मास्क लगाया, वजह बस कोरोना है भी कि नहीं है? तो इतने प्यारे प्यारे बच्चे हैं, अब आप मास्क लगा रहे हैं यहाँ पर, बच्चों को क्यों नहीं मास्क लगाते हैं? मास्क नहीं तुम्हारे पास? शेक हैंड करो। शेक हैंड नहीं करना, शेक हैंड भी करना मना है। सॉरी, आप मास्क लगाएं, अपने बच्चों को बाजार ना लेकर आए, एक ही दफा चक्कर लगाएं, घरों में जरा सुकून से जाके बैठ जाएं। एक दफा चक्कर लग गया बस खत्म, अब नहीं आएगा। निकले। चले जी आगे चलते, चले जी आगे भी हम चलते जाते हैं। लोगों से हम लोग यहाँ पे साथ साथ बात करते जाते हैं। ये अनारकली बाजार की सूरत हाल है। अस्सलाम वालेकुम जी। सर बात करने दें। अस्सलाम वालेकुम। ना आपने तो चले हमें देख के मास्क लगा लिया, इसका क्या कसूर है? इसका किधर? वो देखे लगाया भाई। चले लगा ले तो अच्छी बात है। चले हाँ आगे चलते जाते हैं। अच्छा जी, ये एक सबसे बड़े इसके अंदर जो कसूर जो है वो खुद यह गवर्नमेंट का है। जब हम यहाँ पे प्रोग्राम करते थे तो हुकूमत यहाँ पर ये कहती थी कि सेहतमंद लोगों को यहाँ पर मास्क लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। अब खुद हुकूमत यहाँ पे चीख के कह रही है मास्क लगाए, मास्क लगाए, मास्क लगाए। तो माइंडसेट तो आपने यहाँ पर लोगों का पहले ही डेवलप कर दिया कि मास्क लगाना है, नहीं लगाना। रुको, कहाँ जा रहे हो? मास्क किधर है आपका? मास्क घर पे। घर पे क्यों है यार? आपकी एज क्या? आपकी एज 14 साल। आप बाइक कैसे चला रहे हो? हाथों से चला रहे हो? किसने चलाने दिया आपको? बाहर किसने आने दिया आपको? मैं खुद आए हो? तो आपको डर नहीं लगता कोरोना से? नहीं लगता डर? बड़े न डर हो यार। चले जी आगे चलते हैं।
अच्छा जी, एक दुकान के बाहर अभी हम लोग इस टाइम यहाँ मौजूद हैं और जो प्रॉपर जो किट होती है, PPE किट जिसे कहते हैं, वो जो है यहाँ पे लोगों ने पहनी हुई है। ये कितने दिनों से पहनी हुई है आपने? मैंने आज ही पहनी है। आज ही पहनी है जी। तो ये अभी आपको दी गई है, लोग उसको फॉलो कर रहे हैं, लोग यहाँ पर आके खुद को सैनिटाइज करवाते हैं? जी करवाते हैं। करवा रहे हैं। गर्मी लग रही है आपको उसमें? नहीं, गर्मी नहीं लग रही। हाँ, आगे चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कोरोना से डरना नहीं है, लड़ना है। हाँ जी। ऐसे ही है? हाँ जी। अब तो आप लड़ने के लिए तैयार खड़े हैं? हाँ जी। ये किसका पहनी आपने ये किट? 3 दिन हो गए। 3 दिन हो गए? हाँ जी। अच्छा, लोगों का क्या रिस्पॉन्स है? लोगों का यही है, जो कोरोना से लड़ना है। कोरोना से डरना नहीं है, लेकिन लड़ना है। अस्सलाम वालेकुम जी। जी अस्सलाम वालेकुम। सर, समाजी दूरी माशाल्लाह से आपकी दुकान अल्लाह मियां की काफ़ी बरकत है, लेकिन समाजी दूरी का ख्याल कैसे यहाँ पर रखा जा रहा है? माशाल्लाह हम लोग तो जितने SOPs हैं उनको कर रहे हैं ख्याल, बाकी अब लोग जो पब्लिक आए वो भी थोड़ा सा ख्याल करें। बाकी हमने लोगों के लिए, अपने जो कस्टमर्स आने वालों के लिए ग्लव्स, मास्क, पब्लिक को ख्याल करना चाहिए। हम लोग 12 बार अभी भी मेरी यहाँ पर लोगों से बात हुई है, लोग बच्चों को लेके निकले हुए हैं, मतलब कोई थोड़ा सा एक ओकेजन है, तफरी है। अभी हमने स्प्रे भी दिए हैं, ग्लव्स भी दे रहे हैं, मास्क भी दे रहे हैं। हम तो आने वाले लोगों के साथ ये कर सकते हैं। अब जो पब्लिक आए तो वो लोग खुद से थोड़ा सा गैप रख के, और हर जगह पे आप देखें कि SOPs मस्जिदों में आप लोगों ने बनाए हैं, उस SOPs के ऊपर सारे लोग जब चल रहे हैं तो बड़ा एक सिस्टमेटिक चल रहा है, किसी किस्म का खतरा नहीं, घर से आप जाना माल ले जाए। लेकिन आप ये भी तो देखिए ना, हुकूमत ने अगर यहाँ पर नरमी का फैसला किया था, वो आवाम के लिए भी किया था, वो यहाँ पर ताजरों के लिए भी किया था। अच्छा, अगर आप लोगों ने ये लॉकडाउन किया हुआ था, तो उस लॉकडाउन के अंदर या तो आप लोग, एक काम ये था जो पहले 15-20 दिन आप लोगों ने लॉकडाउन किया, फुल कर्फ्यू करके कर लेते, कंट्रोल हो जाता। ये तो आप क्या थक गए, वो नहीं किया। अगर इस चीज़ को इस तरीके से किया कि, और अभी भी आप लोग जो करते हैं जी, लॉकडाउन कर दे और 2-3 महीने के लिए दुकानें बंद कर दे, आप गली मोहल्लों में देखें, लोग रोज रातों को बैठ रहे हैं, ताश खेल रहे हैं, लूडो खेल रहे हैं, तो एहतियात तो हो नहीं रही। तो ये तो चीज़ ऐसी नहीं कि ख़त्म हो जाएगा। ये अब जो कोरोना हमारा आया है, ये ज़िंदगी के साथ चलना है हमारी। अब हमने इसको ये करना है कि अपने अंदर ये चीज़ें लानी है कि हम इसका बचाव कैसे रख के और अपने आप को बचा के किस तरीके। चले जी, सही है। ये अभी यहाँ सूरत हाल है अनारकली बाज़ार में, और लोग यहाँ पर आके शॉपिंग कर रहे हैं, लेकिन इस बात का ख्याल रखना अगेन ये हमारी ही जिम्मेदारी है कि हमने अपने आप को कोरोना से यहाँ पर कैसे महफूज रखना है। ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहेगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर खुशामदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। अनारकली बाज़ार में हम लोग अभी भी मौजूद हैं, प्रोग्राम हम लोग यहाँ से कर रहे हैं। एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम यहाँ पर अनारकली बाज़ार में वो यहाँ पर इल्लीगल पार्किंग्स का है, और ये आप देख सकते हैं, ये एक बेचारा यहाँ बोर्ड भी लगा हुआ है, मोटरसाइकिल की पार्किंग सख्ती से मना है, नुकसान के ज़िम्मेदार आप खुद होंगे। और आप देखिए इसी बोर्ड के साथ ही ये पूरी लाइन लगी हुई है पार्किंग की। भट्टी साहब, ये क्या है? ये देखिए कि उन लोगों की या सेलमैनों की मोटरसाइकिल, उन्हें जगह जब कहीं नहीं मिलेगी तो वो कहाँ लगाएंगे। नंबर 2, जो असल मसला है ना अनारकली का, वो ये देखिए, ये वन वे की खिलाफ वर्जी करके अब ये तमाम ट्रैफिक रोक देंगे, और हमारे पास एक भी ना कांस्टेबल है, ना गार्ड है, ना दूसरे बंदे हैं, और ये इसके लिए सारा कुछ ये क्रिएट होता है। अगर ये ना हो तो रश भी ना हो, और हम इजीली ये दुकानदार भी कर सकते हैं और ट्रैफिक भी जारी रह सकती है। ये ठीक चल रहे हैं। अब जो उधर से आएगा वो अब मैं अब उस पॉइंट पर आती हूँ कि अब हमने देखा मेन बाज़ार में तो हमें यहाँ वार्डन्स वगैरह नज़र आ गए, इस जगह पर क्यों नहीं है? ये मेन बाज़ार ये है, वो नीला गुम्बद है, मेन रोड पे। हाँ, मेन रोड नीला गुम्बद पे है, लेकिन ये असल बाज़ार ये है, मेन बाज़ार न्यू अनारकली। हाँ, ये है पुराने तरीके। लेकिन अब आप मुझे ये बताएं ना भट्टी साहब, ये कोई पहला मौका तो नहीं है हम यहाँ से शो कर रहे हैं, लेकिन कोरोना वायरस तो चले अभी आया है, लेकिन ये अनारकली के जो मसाइल हैं वो तो बड़े पुराने। बिल्कुल सही फरमा रहे हैं आप। मेरी बेशुमार दफ़ा मीटिंग हुई है सेक्रेटरी साहिबान से, मिनिस्टर साहिबान से, वो क्या कहते हैं लॉलीपॉप दे देते हो जाएगा भट्टी साहब, हुआ आज तक कुछ नहीं। सच्ची बात है, कुछ नहीं हुआ। आप क्या कहते हैं कि अब बड़ा ये अब आप लोगों के ऊपर एक बड़ी भारी जिम्मेदारी है आप SOPs के ऊपर अमल दरामद करवाने की, आप क्या कहते हैं? मैडम, जैसा कि आपने अभी कहा है कि ये जो जम मोटरसाइकिलों का है, भट्टी साहब कुछ बता नहीं सके। हमने पुराने जो खादमे आला थे पंजाब के, 50 मीटिंग की है उनके साथ, उन्होंने कोई 45 करोड़ रुपया हमें दे दिया था
कहते हैं जी अनारकली के लिए प्लाजा होगा, कागज़ों में दिया, जैसे भी दिया। उन्होंने कहा जी भट्टी साहब ये इंशाल्लाह 1 साल के अंदर, जब वो चीफ मिनिस्टर पंजाब थे, उसके बाद हम वफद की सूरत में हमने अनारकली, कोई आफत आ जाए पाकिस्तान में, अनारकली हमारी यूनियन, सदर अनारकली, ये साथ साथ होते हैं। हमने फाइनेंशियली तौर पे भी उस गवर्नमेंट की मदद की है, हर लिहाज से करते रहे, कोई आफत आती रही, लेकिन हमें पार्किंग नहीं दी गई। बल्कि तो मेरी तो ये एक राय है कि ये जो टाइमिंग जो है हमारे ना, ये शाम 5 बजे से सुबह शहरी के टाइम तक कर दिए जाएँ तो ज़्यादा मुनासिब है। दिन में गर्मी है, उस वजह से कस्टमर। और बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल ये है कि जुम्मा, हफ्ता, इतवार, अब कल जुम्मा है, आप कल के लिए ये तय पाया गया है कल मुकम्मल लॉकडाउन है, तो कल अनारकली बाजार बंद होगा? बिल्कुल 100% बंद। जो खुलेगा वो सील होगा, हमारी तरफ से इजाज़त है। कोई नहीं खोलेगा दुकान, जुम्मा, हफ्ता, इतवार 3 दिन के लिए टोटली बंद। लेकिन भट्टी साहब ये कारोबार के लिए भी तो 3 दिन बड़े इम्पोर्टेंट होते हैं ना। क्या करें, आवाम के बचाना भी तो है कोरोना से। देखिए ज़िंदगी अजीज़ है, कारोबार अजीज़ नहीं है, इसलिए। अब कल अगर कोई दुकान यहाँ पर खोलेगा तो भट्टी साहब ने कहा कि वो मुकम्मल तौर पर इंतज़ामिया को ये यहाँ पर इजाज़त है कि वो यहाँ पर दुकानों को सील कर सकती है। बिल्कुल सील कर रहे हैं, हम उसके लिए एग्री हैं। अगर किसी ने यहाँ पर दुकानें खोली तो आप लोगों की जानिब से कोई सपोर्ट नहीं होगी? मैं कह रहा हूँ कि हम खुद सील करवाने के लिए आ जाएंगे। करो सील, आप छोड़िए, हम असूलों पे चलेंगे, इंशाल्लाह मामला भी हल होंगे। जो हमने गवर्नमेंट से सामान किया है, जो हमने प्रॉमिस किया, हम उसको पूरा करेंगे, ऐसी बात नहीं है। वो हमारे लिए कह रहे हैं और हमारी कोशिश है कि ये अमन अमान से ये टाइम भी गुजर जाए। चलिए जी, अमन अमान के साथ ये वक्त यहाँ पर गुजर जाए। और ये भी यहाँ पर कहना था भट्टी साहब का कि चूँकि जुम्मा, हफ्ता, इतवार 3 दिन यहाँ पर हुकूमत की जानिब से ये तय किया गया था कि मार्केट्स उसी शर्त पे खुलेंगी कि 4 दिन कारोबार होगा, 3 दिन यहाँ पर दुकानें और कारोबार यहाँ पर बंद रहेंगे। भट्टी साहब ने यहाँ पर ये कहा है कि अगर किसी ने यहाँ पर अपना कारोबार खोला तो अपने नुकसान का जिम्मेदार वो खुद होगा। प्रोग्राम हमने कल किया था, इंतज़ामिया भी आज एक्शन में आई है, लेकिन ये साथ साथ जो है ये यहाँ पर दुकानदारों के साथ साथ अवाम की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि जब वो बाज़ारों में आए तो अपना भी ख्याल रखें, दूसरों का भी ज़रा यहाँ पर ख्याल रखें, बच्चों को ना लेकर आएँ। चले जी, बच्चे बाहर आ रहे तो बस आते ही रहें, लेकिन अगर आते भी हैं तो एहतियात के साथ ज़रा यहाँ पर आएँ ताकि हम कोरोना वायरस से हम यहाँ पर बच सकें। प्रोग्राम के लिए हमें अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। कुरतुल हाशमी को इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।